वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल निराला एकेडमी में। आज मैं बिहार बोर्ड के भौतिक विज्ञान से बहुत ही प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें दो सेट हैं, सेट 1 और सेट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ओके, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक ना, याद करते चलिए। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। ओके, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ओके, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी प्रश्न है, परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा कितना? होगा 0 डिग्री। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की यानी क्या होती है? आधी होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी आधी यानी 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को का कहा जाता है? द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को फोकस कहते हैं। 18वीं प्रश्न है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समानांतर प्रकाश पुंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस धातु को अवतल दर्पण के सामने रखा कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? वक्रता केंद्र पे। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य निम्नतम होती है? बैंगनी। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। अगला है सेकंड, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होती है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण के जिस विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली प्रश्न है हमारी, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पे। उत्तल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला